हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा में अपना तीसरा पाठ जैविक प्रक्रियाएं मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें हम तीसरा मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र एक्सकर्शन सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे शरीर में हमेशा अनेक रासायनिक क्रियाएं मतलब केमिकल प्रोसेस होती रहती है और इन क्रियाओं में क्या होता है कि ऐसे ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ हैं मतलब वेस्ट हैं, और उनको क्या वेस्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनको ना निकाला जाए तो ये शरीर पर जहरीला और विषैला प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से इन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम उत्सर्जन या एक्सकर्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इसके पहले पढ़ा ही है कि हमारा जो रक्त है यानी खून है वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाओं में जितना भी व्यर्थ पदार्थ है यानी वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करता है, वो इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करने के बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन और जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको निकालने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र जिसको कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं वो होता है, और वो इस प्रकार का होता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, इस संरचना को देखिए। ये जो संरचना है ये संरचना हमारी ये क्या है कि इसको हम गुर्दा, किडनी या वृक्क कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारे पेट के दोनों साइड में होता है, और इसका जो आकार होता है बच्चों वो बिल्कुल सेम के बीज की जैसा होता है। सेम के बीज मतलब जैसे आपने राजमा देखा होगा, कुछ उस तरह का आप ध्यान से देखिए, उसी तरह का इसका शेप भी होता है और कुछ कलर भी ऐसा ही होता है। और ये क्या करता है कि सबसे ज़रूरी काम करता है कि हमारे शरीर में से जो रक्त में जितनी भी गंदगी है उसको छानकर और उस गंदगी को मूत्र के रूप में यानी यूरिन के रूप में ये अलग कर देता है, और वहाँ से फिर इससे हमारा जो है मूत्र वाहिनी के द्वारा जो ये आप देख रहे हो, इसमें जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसमें से हमारा गंदा रक्त जाता है और फिर छनने के बाद ये जो नलिका आपको दिख रही है इस नलिका को मूत्र वाहिनी कहते हैं। इसके द्वारा वो जितना भी वेस्ट पदार्थ है वो बाहर आ जाता है, और ये संरचना बच्चों आप देख रहे हैं, ये संरचना हमारा मूत्राशय है, यहाँ आकर वो इकट्ठा हो जाता है जिसको कि हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस ब्लैडर में जब मूत्र पूरी तरीके से या यूरिन पूरी तरीके से भर जाता है तब हमें बाथरूम जाने की इच्छा होती है, और हम बाथरूम जाते हैं और अपने मूत्र को और अपने यूरिन को बाहर निकाल देते हैं, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे शरीर की संरचना है ये सबसे ज़रूरी संरचना है, क्योंकि अगर ये शरीर की गंदगी को बाहर ना निकाले तो वो शरीर की गंदगी हमारे शरीर में विषैला पदार्थ इकट्ठा होती रहेगी और हमारे शरीर पर जहरीला प्रभाव डालेगी। तो इसलिए ये हमारे शरीर की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी संरचना है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देखिए और समझिए। ओके।